से वो लोग चंदा देंगे जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, नेहरूवादी विचारधारा के हैं, इंदिरावादी विचारधारा के हैं, राजीववादी विचारधारा के हैं, वो लोग उनको फंडिंग करेंगे। गांधी जी ने कपड़ा उतारा था ना अपने देश को कपड़ा पहनाने के लिए, और मोदी जी ने देशवासियों का कपड़ा उतार दिया है खुद को 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनने के लिए। तो भाई कांग्रेस पार्टी के पास में है नहीं, न उनके पास मीडिया है। जैसे आप लोग प्रधानमंत्री जी के लिए काम करते हैं, सब जानते हैं। परिवारवाद का नाम लेती हूँ तो मेरे सामने जयशाह का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है, और मेरी इच्छा होती है कि मैं जयशाह के पापा अमित शाह से पूछ लूं, ए महाराज आप अमित शाह जी आप बताइए कि जयशाह को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे, उसका चेहरा जब मैं भूल जाता हूं तो मुझे पंकज सिंह भी नाचने लगता है। मैं सोचता हूं राजनाथ से मैं पूछ ही लूं कि साहब इसे बंगला साहिब गुरुद्वारे से लेकर आए थे। जी ने कहा राम मंदिर के नाम पे 1992 में जब गोलियां चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने लाल कृष्ण आडवाणी जो आज बैठे हैं, बताइए कितना रुपया खा गए, 5-5 रुपए का चंदा। वो आदमी से जन से बात करेगा? मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अनुराग ओझा बेरोजगार है उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अनुराग के घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, उस पर मोदी जी बात नहीं करते हैं। यानी कि 18 से लेकर 28 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन देखिए अभियान की भी शुरुआत भी नहीं हुई है, और इससे पहले ही बीजेपी ने एक के बाद एक वार कांग्रेस पार्टी पर कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि ये पूरा अभियान वंश के लिए चंदा मांगने के लिए किया जा रहा है, यानी कि वंश को आगे चलाने के लिए, गांधी परिवार के ठाट बाट आगे चलाने के लिए, उस पर खर्चा करने के लिए इस चंदे की शुरुआत की जा रही है, इस अभियान को चलाया जा रहा है। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं। अनुराग ओझा मेरे साथ हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम वायरल वीडियो में आपने इनको देखा होगा, सब हरदीज अजीज भी माना जाता है। कहते हैं कि भैया अनुराग को तो तमाम जनता जानती है, छोटे बड़े। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके मायने क्या है। अनुराग आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक लंबे समय के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा जो है बेहद अजीब और कह सकते कि ऐसा अटकला मुद्दा है। मुझे लगता है कि देश का जो वास्तविक मुद्दा है और वास्तविक जो काम है वो आज बोलना सफल होगा, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे चंदे और धंधे की, जो राजनीति भाजपा 2014 से करती आई है। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है उसको चंदा देना बहुत जरूरी है, और मैडम जब तक दुनिया चंदा नहीं देगी तब तक अंग्रेजों से अपना देश आजाद भी नहीं होगा। 1920 और 21 में गांधी जी ने भी स्वराज के नाम पे चंदा लेना शुरू किया था, ठीक। तो गांधी जी को चंदा मिला 30,000 लोगों ने, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। उन्होंने अपने गहने भी उतार दिए थे। तो देश की जनता को चाहिए कि गांधी जी ने कपड़ा उतारा था ना अपने देश को कपड़ा पहनाने के लिए, और मोदी जी ने देशवासियों का कपड़ा उतार दिया है खुद को 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनने के लिए। तो मैडम मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए चंदा देना बेहद जरूरी है। इन्होंने 18 से 28 तक ऑनलाइन वेबसाइट रखी, और उसके बाद में घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे, ताकि ये 24 में भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों को उखाड़ कर फेंक सकें। मैं उस पर आऊंगी, 24 पर भी सवाल करेंगे। लेकिन अनुराग, आखिर कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्या पड़ी? क्या कांग्रेस में दिवालिया निकल चुका है? क्या जनता से चंदा मांगेगी? मैडम देखिए, जनता ही तो जनाधार है, जनता ही चुनती है, जनता ही चंदा देती है, तभी पार्टी आगे बढ़ती है। मैं मोदी जी और मोदी जी की तरह एजेंसियां तो भाई कांग्रेस पार्टी के पास में है नहीं, न उनके पास मीडिया है। जैसे आप लोग प्रधानमंत्री जी के लिए काम करते हैं, सब जानते हैं। हम जनता की आवाज और जनता के लिए काम करते हैं। आप जनता की आवाज है कि नहीं है? मैं तो जनता के लिए बोलता हूँ, जनता को भी मालूम है आप किसके लिए बोलती हैं। खैर मैं अपने मुद्दे पे ही रहूंगा। प्रधानमंत्री हमेशा जनता की आवाज बनकर काम करती हूँ, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। चलिए कांग्रेस पार्टी पे ही मैं बात करूंगा कि विपक्ष जो मोदी जी है ना, उनके पास मैडम एजेंसियां हैं, और वो एजेंसियां मुझे 7 दिन के लिए चाहिए, ओनली 1 7 डे। जितनी मीडिया है मुझे, अगर आज तक और एनडीटीवी नहीं दे सकते हैं मोदी जी, तो जो सोशल मीडिया है ना, 1 महीने के लिए सोशल मीडिया दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना स्विट्जरलैंड में पैसा जमा किया है ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी मैं अनुराग ओझा कर दूंगा, सिर्फ 7 दिन में मैडम, ज्यादा समय नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काला धन इकट्ठा कर लिया? बिल्कुल मैडम, मैं अनुराग हो जाऊं, मेरे घर पे आप चले जाइए, 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी अगर चाह लेंगे ना, 3000 करोड़ जाके निकाल देंगे ईडी सीबीआई वाले, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दोषारोपण करते हैं, और सिद्ध करने का अगर उसे कोई काम करता है तो उनके पास एजेंसियां हैं। तो अगर अब उसे चंदा नहीं दिया गया पार्टी को, तो पार्टी कमजोर हो जाएगी, और आपकी महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, जवान, संविधान, महिला सशक्तिकरण, इन सब का मुद्दा उठाने वाला सदन के अंदर कोई बचेगा नहीं। तो मैडम मुझे लगता है कि चंदा देना बेहद जरूरी है। अब मैं कहता हूँ DS4 भी चंदा दे, DS4 भी चंदा दे। फिर आप आरोप लगा देंगे ये तो कांग्रेस ही है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा DS4 चंदा दे। चले देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इस पूरी मुहिम को लेकर। लेकिन अनुराग, सवाल ये भी बनता है कि मकसद चंदा इकट्ठा करना है पार्टी को चलाने के लिए, या फिर
मकसद 2024 का चुनाव है और सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश कांग्रेस यहाँ कर रही है। मैडम देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता से जुड़ने की ही कोशिश करती है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो अडानी और अंबानी से जुड़ने का कोशिश करता है। आपको भी मालूम है कि 609 नंबरी को 2 नंबरी बना देता है। वो जनता से जुड़ने की बात करेगा? आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात, वो आदमी से जन से बात करेगा? मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अनुराग ओझा बेरोजगार है उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अनुराग के घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, उस पर मोदी जी बात नहीं करते हैं। मोदी जी मन की तो बात करते हैं, लेकिन देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं के आज शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया गया है, उस पर बात नहीं करते हैं। इनको चंदे और धंधे की राजनीति मैडम करनी है, और कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति करती है। देश की राजनीति के लिए चंदा और फंडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी तंज कस रही है कि डोनेट फॉर देश नहीं, डोनेट फॉर वंशवाद है, यानी कि परिवारवाद चलाने के लिए। मैडम देखिए, जब आप लोग परिवारवाद का नाम लेती हैं तो मेरे सामने जयशाह का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है, और मेरी इच्छा होती है कि मैं जयशाह के पापा अमित शाह से पूछ लूं, ए महाराज, आप अमित शाह जी आप बताइए कि जयशाह को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे, उसका चेहरा जब मैं भूल जाता हूं तो मुझे पंकज सिंह भी नाचने लगता है। मैं सोचता हूँ राजनाथ से मैं पूछ ही लूं कि साहब इसे बंगला साहिब गुरुद्वारे से लेकर आए थे। मतलब मैडम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का परिवारवाद आपको नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद दिखता है। गांधी परिवार के खर्चे पालने के लिए अब चंदा मांगा जा रहा है। नहीं मैडम, ठाट बाट है उन्होंने साफ कहा है कि मैं देश हित के लिए मांग रहा हूँ। बिल्कुल देश हित के लिए है। मैडम आप बताइए कि देश हित के लिए मोदी जी ने कोई काम किया हो तो चंदा मांग के दिखाएं। मोदी जी को कोई 5 रुपए का डोनेट करने वाला नहीं है। मोदी जी को 2 लोग करेगा बस। मांगा तो कई बार चंदे मांगे। अरे मैडम एक चीज मैं बताऊं, मोदी जी ने कहा राम मंदिर के नाम पे 1992 में जब गोलियां चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने लाल के सडवानी जो आज बैठे हैं, बताइए कितना रुपया खा गए 5-5 रुपए का चंदा? जवाब दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो फंडिंग लेगी उसके लिए वो काम करेगी। आप उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ सकते हैं। और मैं भाजपाइयों को फिर कहता हूं कि जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वो इतिहास को मिटाने का काम करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ना चाहिए। इसीलिए केजरीवाल कहते हैं कि 5वीं पास राजा देश चला रहा है और 5वीं पास को हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा चलिए, राम मंदिर की बात आती है, चंदा मांगा गया, तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, ब्राह्मणों ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्राह्मण कही जाते हैं कि बीजेपी के बड़े खास है, कोर वोटर है। आप देंगे क्या कांग्रेस को चंदा ऐसे में? मैम बिल्कुल, मैं 138 रुपए का चंदा, मैं देखिए स्टार्टिंग जो है मैं तुरंत जिस दिन कल से शुरू हो जाएगी, मैं कल ही 138 रुपए की फंडिंग में आपको ला के स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। दूंगा जरूर, लेकिन आप भी दीजिएगा। अरे भैया आप लोग भी दीजिए, ताकि आपका बच्चा मजबूत हो सके, आपके छत मजबूत हो सके, आपका जो पिलर लगा है ना वो भी मजबूत हो सके। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो दिमाग की तरह काम करती है वो दिमाग को तो खाती ही है साहब। मैडम कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जाता है, कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जाता है। तो इससे बढ़िया है कि झाड़ू उठाओ और कीचड़ को साफ कर दो। लेकिन देखिए बीजेपी बड़े तंज कस रही है। अनुराग बीजेपी कह रहे हैं कि इधर आपके सांसद के घर पर रेड पड़ती है। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे बताया, मैंने क्या बताया कि ईडी और मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी भी जांच एजेंसियां मैं सिर्फ 7 दिन के लिए मांग रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ उससे ज्यादा, अमित शाह के यहाँ उससे भी ज्यादा, जयशाह के यहाँ उससे भी ज्यादा, पंकज सिंह के यहाँ उससे भी ज्यादा, और एक महिला है जो बहुत वायरल रहती है, बाल विकास मंत्री कहते हैं, उसके यहाँ उससे भी ज्यादा, क्योंकि सदन में सबसे ज्यादा लूटपूट और प्रधानमंत्री जी के सबसे खास वही हैं, तो उनके यहाँ भी उतना ही फंडिंग निकलेगी। मैडम देखिए मैंने क्या बताया कि जांच एजेंसी वहां पर रख देती है, लेकिन इशारा समझिए, बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं कि इधर रेड पड़ती है और उधर कांग्रेस पार्टी चंदा मांगना शुरू कर देती है, उससे पैसों की जरूरत आ पड़ती है। मैडम देखिए क्या कहना चाह रही है यहाँ बीजेपी? कांग्रेस पार्टी, देखो मैं एक चीज बताऊं कि चेहरे को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जब मोदी जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्या वो फंडिंग नहीं है? जब अब चैनल पे व्यूज जाता है भैया तो उससे भी पैसा आता है। मैडम आपको भी मालूम है, ठीक? तो क्या प्रधानमंत्री जी उससे पैसा नहीं कमाना चाहते? फेसबुक पर अपना पेज बना के उससे पैसा नहीं कमाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी करें वो तो ठीक है, मीठ मीठ गुप और तीत तीत थूक, वाह रे बेईमानी, पूतो मीठ और पतुओ मीठ के क्रिया खाई है। ये प्रधानमंत्री जी की राजनीति को समझना पड़ेगा, और देशवासियों जल्द इसे समझ लेंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और बढ़ चढ़ कर क्रॉस फंडिंग करेंगे। चलिए देखिए अनुराग, आमतौर पर देखा जाता है, माना भी जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को उद्योगपति जो होते हैं वो फंडिंग करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी तो लगातार उद्योगपतियों के खिलाफ है, हमला करती है। वही बताया। देखिए फंडिंग का जो मामला आया ना कि जनता से उन्होंने अपील की है,
उन्होंने अंबानी और अडानी से अपील नहीं की है, क्योंकि अडानी और अंबानी से हमेशा कांग्रेस पार्टी विपक्ष सवाल पूछता रहा है। और वो जानता है कि भैया अडानी तो हमको देगा नहीं, अडानी तो मोदी जी को देगा, क्योंकि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे एयरपोर्ट दो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ही दे दूंगा, तुम मुझे ट्रेन दो मैं तुम्हें पूरा रेलवे दे दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री की नीति है उनको वो लोग देंगे चंदा, और जो कांग्रेस पार्टी है उसे वो लोग चंदा देंगे जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, नेहरूवादी विचारधारा के हैं, इंदिरावादी विचारधारा के हैं, राजीववादी विचारधारा के हैं, वो लोग उनको फंडिंग करेंगे। लेकिन देखिए, इस देश में इतने साल एक सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा देश पर राज किया, मैं क्या कह रहा हूं वो चंदा मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार देखिए आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है। जवाब दूंगा, और एक सटीक जवाब मैं इस पे देना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि एक लंबे समय पर राज करने वाली पार्टी, जिस पार्टी ने यहाँ पे IIT बनाए, एम्स बनाए, कई बांधे बनाई, कई एजेंसियां बनाई, उनके पास पैसा उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने देश का पैसा देश के लिए लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? एयरपोर्ट बेच दूंगा, सी पोर्ट बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, रेल बेच दूंगा, सेल बेच दूंगा, खेल बेच दूंगा। और अगर अनुराग ओझा ने बोलना बंद नहीं किया तो वाल कितनी गुर्दा बेच दूंगा। तो मोदी जी तो मैडम सब बेच रहे हैं। तो मैडम बताइए कि मेरे पास एक आलू का ठेला है और आलू मैंने 50 किलो रख रखा है जो मेरे घर वालों ने दे दिया था, तो मैं बेच दूंगा तो पैसा तो मेरी जेब में आएगा। और अगर वही आलू मैं बेच के फिर दूसरी आलू लाके बेचता हूँ तो पैसा तो रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार मैडम ये राजनीति है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का पैसा इस देश में लगाया और मोदी ने पूरे देश को बेचकर अपनी जेब में रख लिया। उसे 24 में क्या 34 में भी जरूरत नहीं पड़ेगी चंदे की। चलिए, इस पर मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल अनुराग ओझा मैं आपसे ले रही हूँ, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब जनता से चंदा लेकर ही 2024 का चुनाव लड़ेगी और जनता के चंदे से ही अपनी सियासत को चमकाएगी? बिल्कुल मैडम, चंदे से ही राजनीति करेगी और चंदे की बदौलत ही 24 में सरकार भी बनाएगी, और जितना चंदा लोग देगा ना उससे बेहतर उनको विकास मिलेगा, उससे बेहतर। मोदी जी की तरह हाथ हिलाने वाला विकास नहीं चलेगा। भाइयों बहनों मित्रों घर दे दूंगा, नल दे दूंगा, जल दे दूंगा, थल दे दूंगा, नव दे, मतलब एक वादा होता है। और ये एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग मुझे चंदा दीजिए ताकि हम लोग आगे भविष्य में सुनहरा काम कर सकें। आप ऐसा कह रहे हैं क्या कि जनता से पैसे लेकर जनता के लिए काम किया जाएगा और बिजनेसमैन से पैसे लेकर बिजनेसमैन के लिए काम किया जाएगा? इशारा यही है मैडम। बिल्कुल, मैंने अडानी जी का नाम किस ले लिया था? अडानी जी चाचा थोड़ी है मेरे, मैंने इसीलिए कहा कि आम आदमी से मन की बात, अडानी जी से धन की बात। और ये जनता की बात करता है तो जनता के लिए काम करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद, जितने भी विधायक और जितने भी प्रधानमंत्री बीते वर्षों हुए हैं, आप सबका इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर किसी ने काम नहीं किया तो अनुराग ओझा का कॉलर पकड़ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत